दोस्तों तारे जमी है मूवी आपने जरूर देखा होगा, साथ में 3 इडियट भी देखा होगा। दोनों एक्चुअल में आमिर खान की मूवी है और इनको देख करके एक ही चीज लगता है कि एजुकेशन डिग्री जो है ज्यादा वैल्यू नहीं देता है, जबकि नॉलेज ज्यादा वैल्यू देता है। दोस्तों मूवी देख करके हर कोई यही कहता है उस समय कि ये जो मूवी है लोगों के लिए बहुत ज्यादा शिक्षा का विषय है, इससे लोगों को सीखना चाहिए, बट क्या वो खुद इसको अपने अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है कुछ इसी से रिलेटेड है। आज जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो लॉजिस्टिक बिजनेस से रिलेटेड है, बट लॉजिस्टिक बिजनेस में एजुकेशन का आज के डेट में क्या महत्व है आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं हूं रोहित कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों बात ऐसा है कि हमारे एक मित्र हैं अजय पांडे, जिनके साथ रिसेंटली मेरा बात हुआ था। उनके पास तकरीबन 20-22 साल का एक हैवी एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक। हमारे चैनल पे मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत बार उन्होंने हेल्प किया है। बहुत सारे वीडियो तो सिर्फ उनके दिए डिटेल्स पे मैंने यहाँ पे बनाया है और आप लोगों ने उसको लाइक भी किया है, देखा भी है और अच्छा खासा व्यूज भी है उन सारे वीडियो पे। दोस्तों रिसेंटली क्या हुआ उनके साथ वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। रिसेंटली उनका किसी कारण से पिछली कंपनी से जॉब छूट गया। अब वो नए कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे कि उनके रिज्यूम को बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। रिजेक्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो अंडर ग्रेजुएट है, उनके पास ग्रेजुएशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। दोस्तों अगर जिस बंदे के पास 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस हो, इसको एक कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं बोलते हैं, इसको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बोलते हैं। और जहां तक मैं बात करूं, ऑपरेशन से बिलोंग करते हैं। ऑपरेशन में जितने भी वो ऑपरेशन के काम होते हैं, चाहे वो पार्ट लोड का काम हो या फुल लोड का काम हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस हो या फिर लिक्विड का बिजनेस हो, किसी तरह का केमिकल का ट्रांसपोर्टेशन हो, हर तरह का बिजनेस उन्होंने देखा है और बहुत सारी बड़े बड़े कंपनियों के साथ उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ उन्होंने काम किया। 20-22 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है, इंडिया के नामी गिरामी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उन्होंने काम किया है। चूंकि 20-22 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद कंपनी उनको इसलिए रिजेक्ट कर रही है कि आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास किसी तरह का कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं आपको नहीं रखूंगा। मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री हो या फिर मास्टर लेवल का कोई सर्टिफिकेट हो, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो, तो क्या उनके पास इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा एक्सपीरियंस होगा? आप खुद एक बार सोच के देखिए, या फिर आपकी टीम में जितने बंदे हैं आप उनके साथ बैठ करके डिस्कशन कीजिए और इस बंदे को एक बार बिठा के डिस्कशन कीजिए। मेरा दावा है कि आपके कंपनी में जॉब कर रहे एजीएम लेवल तक के बंदे के पास उतना नॉलेज नहीं होगा, चाहे वो एमबीए होल्डर हो या फिर बीटेक होल्डर हो, टेक्निकल डिग्री होल्डर हो। इस बंदे के पास जितनी नॉलेज है उनके पास उतना नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि इस बंदे ने जीरो लेवल से ग्राउंड लेवल का जो जीरो लेवल होता है वहां से लेकर के टॉप लेवल तक का जितने भी ऑपरेशन का काम होता है इन्होंने हैंडल किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास हर तरह का एक्सपीरियंस है, एफटीएल, एलटीएल, लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन, गैस से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो ये जितने भी इस तरह के बिजनेसेस हैं उसमें गाड़ी प्लेसमेंट करना, उसको लोडिंग कैसे करवाना है, उसको आगे किस तरह से बढ़ाना है, इससे रिलेटेड और भी जो डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड होता है वर्क, वो सारे इन्होंने कर रखा है अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में। अब दोस्तों इनको इसलिए जॉब नहीं मिल सकता कि इनके पास कोई बैचलर डिग्री नहीं है। तो क्या ये आपके जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो बिडिंग का प्लेटफॉर्म हो या फिर प्राइस मैचिंग का प्लेटफॉर्म हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये बंदा वो काम नहीं कर सकता, ये बंदा वो काम भी कर सकता है। बट मैं ये सोच के देखूं कि ऐसे बंदों से आपको इसी तरह का काम करवाना है, लाइव बिडिंग करवाना है या फिर वहां से रेट मैचिंग कराना है, तो इंडिया में जितने भी इस तरह की अभी के टाइम में एग्जिस्टिंग कंपनी है, आप खुद देख सकते हो, क्या वहां पे गाड़ियों का रेट इतना लो मिल सकता है जितना ये बंदा कॉल करके आपको गाड़ियां दिलवा सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने भी ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू गाड़ी अरेंज करवाया है, बट जो गाड़ी मुझे कॉल करके जितना सस्ता मिल सकता है ऐसे बिडिंग के थ्रू नहीं मिलता है। और बात रही बिडिंग की दोस्तों, तो बिडिंग तो करने वाली बात होती है। आज के डेट में इंडिया में लॉन्च जितने भी बिडिंग सॉफ्टवेयर है, मेरा एक्सपीरियंस है कि वो सारे अभी तक उतने डेवलप नहीं हुए हैं
और उतना फंक्शंस नहीं है उनके अंदर कि वो सही से मार्केट में एस्टेब्लिश हो पाए। और जहां तक वेंडर यूटिलाइजेशन की बात है तो वेंडर यूटिलाइजेशन तो उन लोगों का मात्र 2 से 3% ही होता है। अगर आपको लगता है कि टेक्निकल डिग्री ले करके कोई बंदा इस 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस के बंदे को टक्कर दे सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता है कि आपके इस तरह के बंदे जो है, इस तरह के 20-22 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे जिनके पास की अच्छा खासा स्किल सेट है, ऐसे बंदों को टक्कर दे पाएगा। मैंने अपने लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे बंदों के साथ काम किया है जो कि अंडर ग्रेजुएट है, बट उनके पास इस तरह के स्किल्स है जिनसे मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, नया आया था, तकरीबन 2012-13 की बात है, उस समय मैं इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता था, बट मुझे सिखाने वाला बंदा एक 10th पास बंदा था और विश्वास आपको नहीं होगा, वो बंदा मुझे इतनी जानकारी दे गया जो कि आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनियों में भी मुझे जानकारी नहीं मिलता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो बंदा एक ब्रांच लेवल का बंदा था, गाड़ियां लोडिंग करवाता था, अनलोडिंग करवाता था, पिकअप डिलीवरी के लिए जाता था, बट उस बंदे को पता था कि मेरे पूरे ऑपरेशन का जो साइकिल है, पूरा जो डे बाय डे का जो ऑपरेशन साइकिल है, उसमें कितने जगह पे लोग पैसे का जो है हेरफेर करते हैं और कितना हेरफेर कर सकते हैं। चाहे वो गाड़ियों को मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे गाड़ियों का प्लेसमेंट से रिलेटेड हो, गाड़ियों का मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, हैंडलिंग से रिलेटेड हो, या फिर और भी किसी भी ऑपरेशन का फंक्शन हो जहां पे कि पैसा का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन सारे जगहों पे उस बंदे को पता था कि कहां पे कितना लोग पैसा कमाते हैं और किस तरह से कराते हैं। तो दोस्तों मुझे जो पहला एक्सपीरियंस मिला था अपने लाइफ में एनालिसिस करने का या ऑडिटिंग का, उसी बंदे से मिला था जो कि 10th लेवल का बंदा था, गाड़ियों का लोडिंग करवाता था। और विश्वास कीजिए जितना उस बंदे ने मुझे सिखाया है, आज के डेट में मैं बात करूं, आपके पास अगर MBA होल्डर कोई बंदा है या फिर BTech होल्डर कोई बंदा है, वो भी आप उन लोगों के पास भी इस तरह का स्किल्स नहीं होगा कि उनको पता चल सके कि उनके पूरे लाइफ साइकिल में, उनके पूरे ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने ऐसे गैप हैं जहां से कि पैसों को निकाला जा सकता है। FTL में तो फिर भी बहुत कम होता है, बट अगर LTL लेवल की मैं बात करूं, पार्ट लोड की बात करूं, परचून लेवल की बात करूं, तो दोस्तों इसके पूरे लाइफ साइकिल में तकरीबन 40 पॉइंट होते हैं जहां से कि बंदे पैसे कमाते हैं। और आज के डेट में भी ऐसा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज के डेट में टेक बेस है, उनके यहाँ भी ये चीजें होती आई है, ऐसा नहीं है कि ये रुक गया है। आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है, मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, नोएडा बेस्ड कंपनी थी वो। उसमें इंडिया के ही उस समय करीब उससे 1.5-2 साल पहले स्टार्ट हुई कंपनी है, आप यहाँ पे नाम नहीं लूंगा एक्चुअल में क्योंकि थोड़ा सा लीगल मैटर हो जाता है। वहां के 2 बंदे उस कंपनी में हायर होकर के आए थे जो कि ऑपरेशन के मैनेजर्स के लेवल पे थे। क्योंकि मेरा जो था लेवल वो थोड़ा अलग था, मेरा जो वहां पे पोस्ट था वो बिजनेस एनालिस्ट का था, बट वो सारे भी ऑपरेशन से रिलेटेड थे। विश्वास कीजिएगा उन बंदों को LR के ऊपर लिखे हुए डिटेल्स तक पता नहीं थे। कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, डॉकेट चार्ज क्या होता है, सब टोटल क्या होता है, हैंडलिंग क्या होता है, ODA क्या होता है, ये सारी चीजें उन लोगों को पता नहीं था। आज के डेट में एक्चुअल में वो कंपनी छोड़ करके फिर से आज के डेट में वही उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। बट आप सोच सकते हैं कि जो बंदा वहां पे 60,000 65,000 रुपए सैलरी लेकर के ऑपरेशन मैनेजमेंट का वर्क कर रहा है और वो उसी तरह की एक दूसरी कंपनी में जाता है जहां पे उन लोगों को ये सारे डिटेल्स पता नहीं होते हैं, तो आप यहीं पे सोच लीजिए कि वो आपके कंपनी को कितना डेवलप कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आज के डेट में स्टार्ट हो रही बहुत सारी कंपनियों को मास्टर लेवल का बंदा चाहिए होता है। अब वो किस लिए चाहिए होता है, उनको सैलरी क्यों इस तरह से हाथ खोल के दिया जाता है, तो मेरे भी समझ से आज तक बाहर है। बट विश्वास कीजिए कि अगर आपके पास उस तरह के बंदे को छोड़ करके स्किल्स वाले बंदे हो तो आपका काम जो है, आपका जो बिजनेस हो ज्यादा डेवलप हो सकता है। और ये देखा भी गया है कि आज के डेट में स्टार्ट होने वाले जितने भी स्टार्टअप्स है लॉजिस्टिक में, बहुत सारी कंपनी है जो कि सिर्फ अपने यहाँ MBA से रिलेटेड जो बंदा होता है उसी को हायर करते हैं। बट बहुत सारी जो कंपनी है जो इसी इंडस्ट्री में टेक बेस्ड कंपनी है जो दूसरे की तरह ही काम करते हैं, बट वो लोग सिर्फ स्किल सेट बंदे को ही लेते हैं जिनके पास हर वो काम का स्किल है कि उनको जो करना उसमें वो मास्टर हो। अगर उनको गाड़ी प्लेस करना तो गाड़ी प्लेस करने में मास्टर हो, अगर किसी को प्रोसेस डिजाइन करना है तो प्रोसेस डिजाइन करने में मास्टर हो। ये बिल्कुल उनको मतलब नहीं होता है कि उनका जो एजुकेशन है वो 10th पास है, 12th पास है, मास्टर डिग्री उनके पास है, बैचलर डिग्री उनके पास है, कोई मतलब नहीं रहता है। तो दोस्तों कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लेने से ऐसे स्किल सेट बंदों को
ऊपर नहीं करना ये सही तरीका मुझे नहीं लगता कि मेरे हिसाब से कोई है। बट ऐसे ऐसे कंपनियों का अपना भी एक पॉलिसी होता है जिनके हिसाब से वो काम करते हैं, तो अपने शायद से उनको अपने पॉलिसी पे भी ध्यान देना होगा कि क्या उनके पॉलिसी के हिसाब से इस तरह के जो स्किल सेट बंदे हैं उनके लिए कोई जगह उनके कंपनी में नहीं होगा। अगर इस तरह के स्किल सेट वाले बंदे अपने पास रखेंगे तो उनको क्या प्रॉफिट हो सकता है, इसके बारे में भी सोचना होगा। इसलिए दोस्तों मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि तारे जमी पे और 3 इडियट जैसी मूवी में जिस तरह से नॉलेज को बढ़ावा दिया गया है, डिग्री को उतना बढ़ावा नहीं दिया गया है। आज के डेट में क्या ये संभव है? अगर दोस्तों ये संभव हो जाता है तो विश्वास कीजिए लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में पुराने बंदे के पास इतने स्किल सेट हैं जो आज के डेट में प्रोफेशनल बंदे जितने होते हैं, जिनके पास MBA या फिर BTech की डिग्री होती है, उनके पास नहीं होगा। तो सॉरी, मैं यहाँ पे जितनी भी कंपनियों के बारे में बताऊं मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि लीगल मैटर होता है, तो इसलिए मैं उनका नाम ओपनली नहीं ले सकता हूं। बट आप उनके साइट्स पे जाकर के देख सकते हैं, उनके बहुत सारे रिकमेंडेशन साइट्स होते हैं, बहुत सारे फीडबैक साइट होते हैं, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, पढ़ने को मिल जाएगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में एजुकेशन के साथ किस तरह से खेला जा रहा है, स्किल सेट लोगों के साथ किस तरह से खेला जा रहा है, उसके साथ ही पॉलिटिक्स को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है इस इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग तो इसलिए इस इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स भी इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हावी हो चुका है आज के डेट में। तो ये भी जो चीजें हैं इसको कंपनी से हटाना चाहिए, तभी कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।